अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं डेरिवेटिव के अंदर, जिसे बोला जाता है चेन रूल। चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डेरिवेटिव की स्टडी चेन रूल के बगैर इनकम्प्लीट है। इसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने जिन फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन करना सीखी है, जिनका डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना सीखा है, वो फंक्शन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन मुकम्मल की है, तो अभी तक हमने जो डेरिवेटिव सीखे हैं वो साइन एक्स के लिए, कोज एक्स के लिए, इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। यानी ये फंक्शंस किसी एक नंबर पर वैल्यूएट हो रहे हैं, एक्स पर वैल्यूएट हो रहे हैं, हमने इनकी डिफरेंशिएशन सीखी है। यहीं अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं जो है तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक ही, जैसा कि लेट्स से साइन, और मैं एंगल में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिफ्रेंशिएशन अभी तक हमने नहीं सीखी। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी नंबर पर नहीं बल्कि एक फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पर वैल्यूएट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। दो फंक्शंस जो हैं वो कंपोज हुए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको स्टैंडर्ड तरीके से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये पूरा फंक्शन भी आ गया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ चेन का मतलब भी बेसिकली यही है कि फंक्शंस की चेन बन रही होती है, फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह लाजमी नहीं है कि यहाँ पर दो चेन्स ही बन रही हों, इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं। मसलन मैं अगर इसी में के रूट लगा दूँ ऊपर, तो अब 3 चेन्स बन रही हैं। ठीक है, आपके पास साइन वाला फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट पे, फिर एक अंदर फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि अपने अंदर वाले एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनके लिए हम भी चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। रफली स्पीकिंग, या आप यूँ कह सकते हैं कि चेन रूल का इस्तेमाल तब करते हैं जब फंक्शन कंपोजिशन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। उसने भी अपनी वर्डिंग में बताया हुआ है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ यू, एफ फंक्शन है, यू पे डिपेंड कर रहा है, और यू अपने आप में किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जो कि इस केस में है एक्स। ठीक है, आपके पास दो फंक्शंस हैं, ये एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो इनकी कंपोजिशन हमने सीखी हुई है। एफ नॉट जी एक्स अगर आप इनपुट लेके चलेंगे तो दिस इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ फंक्शन है जी का, जी फंक्शन है एक्स का, तो आपको पहले इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव इसका ये देख रहे हैं, ये प्राइम नोटेशन हम जानते हैं, डेरिवेटिव के लिए यूज़ की जाती है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स को आप नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़। उसके बाद फिर जी ऑफ एक्स का अलहदा से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, या एक और लिबनिस की नोटेशन है, एक मैथमेटिशियन थे, थोड़ा आसान है ज़रा इसमें समझना। वाई को उसने कहा हुआ है फंक्शन है यू का, यू फंक्शन है एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, पहले आप इस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, चूँकि ये यू का फंक्शन होगा, और इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चूँकि ये x का फंक्शन है, एक ही बात है वैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास होता है चेन रूल। यहीं अगर एक और फंक्शन होता है x किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था तो एक और चेन आ जानी थी। इसी तरीके से चलती है ये चीज़। ठीक है, तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आज हमने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आपके पास चेन रूल का बताया गया है, एक्चुअली में सेम ही चीज़ है, बस चेन रूल में भी देखें अभी तक हमने जिन फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखी है ना, वो सिंपली एक्स की कोई पावर थी। यहीं पर अगर मैं कोई फंक्शन की पावर लूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन अभी तक हमने नहीं सीखी। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन भी बेसिकली चेन रूल के ज़रिए की जाती है। पहले आप एज इट इज़ पे पावर रूल लगाएंगे, फिर इनर फंक्शन पे जिस फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसने डी यू बाई डी एक्स लिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, वैसे बाकी सारा पावर रूल ही है। ये देखें ज़रा, ठीक है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई इसमें काम मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, उसने हमें अभी के लिए आसानी के लिए दोनों फंक्शन को अलग-अलग दिया हुआ है, उसके बाद में फिर कंपोजिशन की फॉर्म में दिया होगा, हमें खुद सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है जी आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, y u पे डिपेंड कर रहा है, u आपका g पे डिपेंड कर रहा है, हमें मालूम करना है dy बाई डी एक्स। तो उसका तरीकाकार यही हो सकता है, वैसे उसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली फाइंड करना है y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x,
बट आपका y तो डिपेंड कर रहा है u पे, तो कोई मसला नहीं है, आप y को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू u, जबकि u डिपेंड कर रहा है x पे और u को आप फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया। अब आप इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें, वैल्यूज़ फिर आप इसमें पुट कर लें, क्या ख्याल है? तो पहले हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी यू, बिल्कुल सिंपल है। चलें पहले एक दो क्वेश्चंस के लिए मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करूँगा, फिर बाद में हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये है जी 6u माइनस 9, 6u कॉन्स्टेंट मल्टीपल आ रहा है, 6 को नहीं छेड़ेंगे, u का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस 9 जस्ट एक कॉन्स्टेंट है, अकेला आ रहा है, तो इसको 0 कर देंगे, डेरिवेटिव इसका 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया 6। इसी तरह से नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएशन करनी है सेकंड फंक्शन u की विद रिस्पेक्ट टू x, यानी du बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन होगी बेसिकली, फंक्शन आपके पास है 1/2 टाइम्स x टू द पावर 4, इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है, उसको एज इट इज़ रहने दें, पावर रूल अप्लाई करें x की पावर 4 पे, जो कि आ जाएगा 4 और x की पावर एक कम होके 3 आ जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा सिंपल 2x³। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ अपनी 1 में पुट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सो यू कैन सिंपली राइट 1 इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आपने फाइंड की थी 6, जबकि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की है 2x³। तो लीजिए जी मल्टीप्लाई कर लें, तो it becomes 12 times x to the power 3. So this is the derivative of y with respect to x. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं एक मरतबा, फिर से सेम क्वेश्चन हैं सारे के सारे। y फंक्शन होगा u का और u आपका फंक्शन होगा x का, हमें मालूम करना होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y तो u पे कर रहा है, तो आप y का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू u, मल्टीप्लाई करें इसको, u को चूँकि x पे डिपेंड कर रहा है तो u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। चलें इसको फिर हम 1 कह देते हैं और इनको सेपरेटली ज़रा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब चाहें तो इसी के अंदर भी कर सकते हैं, लास्ट पे जाके हम डायरेक्टली भी कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी यू, चलें एक मतलब फिर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, डी ओवर डी यू 2 टाइम्स u का क्यूब, 2 कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, u क्यूब पे पावर रूल लगेगा तो ये 3 मल्टीप्लाई u की पावर कम होके u स्क्वायर बन जाएगी, तो ये फिर फाइनली हमारे पास आएगा 6 टाइम्स u स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लें, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स अप्लाई होगा बेसिकली 8x माइनस 1 पे, तो 8x माइनस 1 का मतलब है 8 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, 1 अगेन कांस्टेंट है और अलहदा पड़ा हुआ है ना, कांस्टेंट रूल 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर इसका आंसर आ रहा है 8। अब आपने फाइनली इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन 1 में पुट करें, जहाँ से आपको आपका डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 6u स्क्वायर, जो कि वैल्यू है डी वाई बाई डी यू की, और इसी तरीके से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स 6 होता है 48, तो आंसर में आ रहा है जी 48u स्क्वायर। ठीक है, ओके अच्छा इसमें सॉरी एक काम हम करना, लास्ट टाइम भी नहीं ठीक है, बल्कि गलत कर रहे हैं, नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। ओके तो इसमें अब एक चीज़ आपने जो एक्स्ट्रा ये करनी है, क्योंकि हमारा फंक्शन गिवन था y इन टर्म्स ऑफ u, हमें चाहिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने u की वैल्यू दोबारा से यहाँ पर पुट करनी है, जो गिवन वैल्यू होगी तो वो आपके पास आ जाएगा 48, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, x की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर फिर x की फॉर्म में आपको आपका आंसर चाहिए होगा, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर आपका डी वाई बाई डी यू में से u वैसे ही ख़त्म हो गया था, तो ये u पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब ये फिर इसका फाइनल आंसर बनेगा 48 मल्टीप्लाई 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आपका जो फॉर्मूला है वो तो खैर सेम रहेगा, डी वाई बाई डी यू इक्वल्स डी वाई बाई डी सॉरी देखें ना,
ये x आएगा, चूँकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। यू पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले ज़रा हम dy बाई डी यू फाइंड करेंगे। y इज़ अ फंक्शन ऑफ u और y है साइन u। साइन u का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, विच इज़ कोज u। ठीक है, इसी तरह से du बाई डी एक्स की अगर बात की जाए तो दिस इज़ 3x प्लस 1। 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, 1 का आ जाएगा 0। चलें लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 आएगा ना बेसिकली, तो आंसर में फिर 3 आ रहा है। ओके, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। 1 में वैल्यू ज़रा दोनों लगाएं, तो ये dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा इक्वल्स टू कोज u, मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, du बाई डी एक्स 3 है। बट अगेन चूँकि हमारा फंक्शन x में गिवन है, या हमें आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव x में चाहिए x के रिस्पेक्ट से, तो u की जगह पे u की वैल्यू लगा देंगे जो कि ये गिवन है, विच इज़ 3x प्लस 1। ठीक है, 3 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, कोज 3x प्लस 1, तो ये इसका आएगा जी डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें, ये बेसिकली हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना y का, हम इनफैक्ट कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू साइन, और u की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगा रहा हूँ 3x प्लस 1। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना बेसिकली। वो तो उसने हमारी आसानी के लिए ज़रा 3x प्लस 1 को अलहदा निकाल के u के इक्वल रख दिया, अदरवाइज फंक्शन एक्चुअली में ये वाला है। ठीक है, नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएं 4 पे। 4 में भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दो आपके पास गिवन है, आई मीन दो फंक्शंस गिवन है, वैसे तो एक ही है, बता चुका हूँ कैसे। तो इसमें बहरहाल कोज u है और u की वैल्यू है -x/3। सबसे पहले आपने लिखना है अपना फॉर्मूला, चेन रूल बेसिकली, विच इज़ इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स। अच्छा, अब मैं इसी के नीचे करता हूँ, बजाय कि हम वो अलग-अलग करें ना, स्टार्टिंग के लिए ठीक था, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी के नीचे डायरेक्टली कर दें। लेकिन dy बाई डी यू की वैल्यू क्या आएगी, कोज u का डेरिवेटिव, या आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं d/du, साथ में y की वैल्यू लगा दें विच इज़ कोज u, यानी एक साथ आप लेके चल सकते हैं दोनों को। इसी तरह फिर d/dx आ जाएगा, और u की वैल्यू है -x/3। ठीक है, कोज u का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस साइन u होता है, जबकि यहाँ से 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और -x का डेरिवेटिव, या माइनस भी बाहर ला सकते हैं, x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर आपके पास बनेगा 1/3 स्टार्ट में, और साइन है u का फंक्शन, तो आप फिर u की जगह पर u की वैल्यू लगा देंगे विच इज़ गिवन -x/3। ठीक है, अब आप जानते हैं माइनस साइन में हो तो वो बाहर आ जाता है, तो आप इसको फिर इस तरह भी ठीक है, या बाहर ले आए वो भी ठीक है, लेकिन हम इस तरह ही लेके चलेंगे क्योंकि u फंक्शन था ना जो, वो एक्चुअली में -x/3 ही गिवन था। तो खैर, दिस इज़ dy बाई डी एक्स, y में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। सॉरी, y इज़ इक्वल टू है स्क्वायर रूट u, और उसके बाद दूसरा फंक्शन आपके पास है u विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x विच इज़ साइन x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा dy बाई डी यू, यानी y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू u और u में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू लगा दें। तो dy बाई डी यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट u। स्क्वायर रूट u को क्या हम लिख सकते हैं u की पावर 1/2। इसी तरह से u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और u की वैल्यू है साइन x। अब u पे पावर रूल लगेगा यहाँ पे 1/2 स्टार्ट में, और पावर से आपने करना है एक कम, 1/2 में से कम करेंगे तो वो माइनस का 1/2 बन जाएगा, जबकि साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। अब आप थोड़ा चीज़ों को रीअरेंज कर लें, u की वैल्यू भी यहाँ पे हम लगा देंगे विच इज़ साइन x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये u की पावर -1/2 है, नीचे आकर ये हो जाएगी +1/2, ऊपर आ जाएगा कोस x। u की वैल्यू आपके पास थी साइन x, वैल्यू लगा दें, तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं 1/2 पावर की जगह, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 6 में dy बाई डी एक्स एक मरतबा फिर से, सो dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू dy बाई डी यू यूजिंग चेन रूल एंड देन du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू का मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, जो कि कोस आएगा, तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं कोस u। du बाई डी एक्स का मतलब है सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, देन माइनस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x। तो लीजिए जी, ये आपके पास आ गया 1 प्लस साइन एक्स, और u की जगह पर भी u की वैल्यू आएगी, तो मैं इस 1 प्लस साइन को, बल्कि ठीक है वहीं पे पड़ा रहने दें, u की जगह पे वैल्यू आ जाएगी u की, विच इज़ x माइनस कोस एक्स, और ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन एक्स के साथ, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। तो एंगल में बेसिकली कोस के एंगल में u आ रहा है, u की वैल्यू थी x माइनस कोस एक्स, और फिर साथ में 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा यूजिंग चेन रूल। दिस इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। टेंजेंट u और पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा जी dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर u ही आएगा ना ऑफ कोर्स, क्योंकि फंक्शन u में। इसी तरह u का डेरिवेटिव u है पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई को तो आप नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर पे लग जाएगा पावर रूल, तो ये बनेगा 2x। तो सीकेंट स्क्वायर u है आपके पास, 2 पाई को आप चाहें तो स्टार्ट में भी लेके आ सकते हैं, या इवन आप 2 पाई x को स्टार्ट में लिख लें, बाकी बचा सीकेंट स्क्वायर u, और u की जगह पर भी आप u की वैल्यू लिख दें जो कि x की फॉर्म में है, विच इज़ पाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट स्क्वायर एंगल में आ रहा है पाई एक्स स्क्वायर। लेकिन जी लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तो एक मरतबा फिर से dy बाई डी एक्स which is equal to dy by du, sorry this is dy by du multiply du by dx, ठीक है। हम इसको ना सेपरेटली लेके चलते हैं, थोड़ा बाजुकात हो जाती है कन्फ्यूजन वैसे। तो dy by du यानी y को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो माइनस को तो नहीं कुछ भी कहेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है एक मरतबा सीकेंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ टेंजेंट को, सीकेंट u मल्टीप्लाई टेंजेंट u, ठीक है, इसको हम 1 कह देते हैं। अच्छा जी, इसी तरह फिर du बाई डी एक्स। ओके, सो इस u को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा रीराइट करके x की पावर -1 1/x को लिख सकते हैं ना, +7x, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो लीजिए जी du बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू d/dx, और u की वैल्यू एक बार हम लिख देते हैं x की पावर -1 + 7x। तो x की पावर -1 पे पावर रूल लगेगा, -1 स्टार्ट में x की पावर से एक कम कर देंगे, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, +7 x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपको पास आएगा -1/x² +7। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू में पहले आ जाएगा माइनस सीकेंट u टेंजेंट u, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे -1/x² +7 के साथ। लेकिन याद रहे यहाँ पर u भी आ रहा है x भी आ रहा है, हमें चूँकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चेंज फाइंड किया था, हम चाहेंगे कि x में ही आपका आंसर आए, तो उसके लिए फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन 1/x + 7x। तो जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पे 1/x + 7x आ जाएगा।
मतलब माइनस सीकेंट 1/x प्लस 7x मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट के साथ और u की जगह पे आएगा 1/x प्लस 7x और साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के डेरिवेटिव को, जो कि एंगल का डेरिवेटिव बन रहा है -1/x² प्लस 7। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इनफैक्ट आपने पता है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है? यहाँ पर तो आपको सीकेंड u नज़र आ रहा है ना, ये मैं वाइट में आपको बताता हूँ। बेसिकली फंक्शन था एक्चुअली में माइनस सीकेंट और ये सारा कुछ था एंगल के अंदर 1/x प्लस 7x। तो उसने हमारी आसानी के लिए उसको ज़रा अलहदा से u के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि बाद में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन अपनी आसानी के लिए खुद करना होगी। ठीक है, तो लें जी, ये थे आज के 8 सवाल। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 to ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।